आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। तो इसलिए आकांक्षा नहीं करना, गिलानी नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि क्या है कि ऐसा नहीं ये मेरा भला कर देंगे, ये भी मूर्ता है। बाहर की मूर्ताएं तो जल्दी छोड़ देते हैं, कुदेवों को जल्दी छोड़ देते हैं, राग देश नहीं छोड़ पाते हैं कि ये मेरा भला करेगा, ये तो मुझे बहुत देती है, तो मुझे बहुत लेती है, इसने हमेशा साथ दिया। उपकार मानो, लेकिन उससे इतना मत मानो कि अपने आप को भूल जाओ। और कभी भी कोई विचलित हो रहा हो उससे यही मत कहो हमने तो पहले ही मना किया था ना कि मत ले, अब टूट गए ना। और मैंने सुना है कई लोग यदि 9वीं साल भी हो, मान लो रविवार आदि की, और कोई वजह से छूट गया, बोले अब तो गल गए। हमने कही बर्फ है क्या गल जाएंगे व्रत? बोले अब तो दोबारा से करना पड़ेंगे। ये व्रत तो निर्जल ही होते हैं। अरे किसने कहा? भगवान कोई वहाँ पर सिपाही बैठे हैं क्या कि नहीं तुम्हें इतना करके ही देना पड़ेगा काम? कोई मैनेजर बैठा हुआ है वहाँ? आपकी जितनी शक्ति हो, यदि आपके एक आध दो छूट गए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एक आध दो ज़्यादा प्रायश्चित में कर लीजिए। अब नए बच्चों को आप कहोगे निर्जल उपास होता है बेटा, इसके पहले तो नहीं होगा, तो बच्चे करना छोड़ देंगे क्योंकि आज आदत नहीं है। उन्हें कर पाए तो करवाइए, प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं उनसे कहो बेटा एक टाइम भी खा के तुम पूजा तो करेगा, माला तो फेरेगा, जाप तो करेगा, ये आज धूल देगा तो कल फूल भी देगा।
कोई किसी प्रकार से आपके शब्दों से किसी को ठेस लग गई, जाके क्षमा मांग लो, उसके दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि उसकी कसाई भी बढ़ गई तो आगे वो नरक में चला जाएगा, तुम एक को नरक में ले जाने में क्यों कारण बनते हो। और वात्सल्य हर जीव के प्रति अपनी आदत बनाओ कि मुस्कुराओ, मुस्कुराकर बोलो, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो गुस्से में कहते वही प्यार में कह दोगे तो क्या घट जाएगा तुम्हारा। एक बच्चा, माँ ने रसगुल्ले रखे थे, बच्चे ने खा लिए, माँ ने बोला तुमने रसगुल्ले खाए? बोले नहीं खाए। माँ बोली बहुत पीटूंगी, सच बता तेरे अलावा तो कोई घर में नहीं आया, तू ही नहीं खाए? बोले नहीं खाए ना। पापा जी आए, बोले क्यों चिल्ला रही हो? तो बोले यही घर में था, इसने रसगुल्ले खाए और बता नहीं रहा। तो उसके पापा ने बोले बेटा रसगुल्ले तो आपको ही खाना थे, हम लोगों को खाना भी नहीं थे, वो आपके लिए लाया था, लेकिन बेटा जो उसमें एक गुठली थी ना वो नहीं खानी थी। एक रसगुल्ले में गुठली थी वो नहीं खानी थी बेटा, रसगुल्ला खा लिया तो कोई बात नहीं। बेटा बोला पापा जी जो मैंने रसगुल्ला खाया था उसमें गुठली नहीं थी। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। कभी कभी देखा बड़े लोग ऐसे बोलेंगे बना रही खाना, नहीं तो बता दे मैं बना लूँगी। अरे वही बोलो बेटा तू बनाएगी, तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं भी बना लूँगी, मैं बना लेती हूँ, बता तू क्या लेगी। अरे 10 दिन में एक दिन बोलो, कभी ऐसे वक्त आ जाते तो बोलो। और बहुओं को भी चाहिए, जब सास किसी दिन कह दे बेटा आज रोटी कड़ी थी तो मुंह फुला के नहीं बनो, ऐसी बनेगी मेरे से, तो बोलो नहीं माँ जी आज के बाद ध्यान रखूंगी। अरे 2 शब्द जिस घर में रहना उसे नरक क्यों बना रखा है, स्वर्ग बना। और अंतिम में प्रभावना, आज अपने गए हमारे आज जैन समाज पर अधिकांश तीर्थों पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं। आपने सोचा उनकी गलती नहीं है, हमारे समाज में संगठन की कमी है। हम जब जब संथारा आदि पर एक हुए तो सरकार को हिला दिया। आज हम लोगों के आगे आने वाले समय में रुपया कमा के तुम बड़े नहीं बन पाओगे, हमारी संख्या घट गई, आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़े पदों पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वोट नहीं, कौन पूछेगा तुम्हें। और एकता नहीं है, एक मंदिर में कुछ हो रहा हो हम कहते होने दो। सहारनपुर में बहुत अच्छा मुझे देख के लगा कि हमारे टाइम में तो 28 मंदिर थे, अब तो 32-33 मंदिर हो गए। जितने मंदिर है उतने मंदिरों की कमेटी अलग अलग है, लेकिन एक कमेटी पंचांग समिति बोलते हैं वो उसके ऊपर है। 28-29 मंदिरों के ऊपर एक कमेटी है, जिस व्यवस्था को जो बड़ी मंदिरों में टूट फूट कुछ हो जाए वो देखते हैं। हमेशा मंदिरों के नाम पर मत बटना, वरना ये हो जाता उस मंदिर में क्यों दिया, मेरे मंदिर में दे देता। अरे मंदिर तो आपके ही हैं, ये मंदिर हो या वो मंदिर हो, हमेशा समाज में एकता के सूत्र में प्रोना। एक एक सीख होती है तो झाड़ू कचरा कहलाती है, और एक एक सीख मिल जाए तो झाड़ू बन जाती है। एक एक मोती हो तो तिजोरी में बंद करके डिब्बी में रख दिया जाता है, और वही मोती मिल जाए तो माला का स्वरूप ले लेते हैं। आप सबको यही कहूँगी कि आज आप लोगों ने बहुत सुंदर सुबह श्री जी की शोभा यात्रा निकाली, लेकिन अपनी भी वो शोभा यात्रा निकले। अंतिम यात्रा तो सबकी निकलती है, लेकिन वो पता नहीं अंतिम यात्रा का टिकट कहाँ का होता। सफ़र में या जेल में जेलर भी जाता है और कैदी भी जाता है। सफ़र में चेकिंग करने वाले भी जाते हैं और अपराधी भी जाते हैं। हमें अपराधी की तरह नहीं जाना है। हम जब जाएं तो हम महोत्सव, हमारा मृत्यु महोत्सव बने, हमारी मृत्यु मातम नहीं हो। हमारे जाने के बाद लोग ये कह के नहीं रोए बेचारा चला गया, इतना काम छोड़ गया, बल्कि ये कहें कि कृत कृत होके गया, पंडित पंडित मरण करके गया है। पंडित पंडित मरण अरिहंतों का होता है। हमारी मरण बाल बाल मरण नहीं हो
जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का होता है, इन स्मृतियों को भी साथ रखना है। और मैं तो यही कहूँगी, मेरा यदि आशीर्वाद चाहिए तो प्रतिदिन एक आदिनाथ भगवान की माला जरूर फेरना। 40 साल से आलू नहीं खाता था, मंदिर जाता था, दिन में भोजन करता था। मैंने कहा भाई साहब बहुत पुण्यशाली हो, कितने अच्छे भाव बन गए। बोले भाव काहे के, एक महाराज के चक्कर में पड़ गया था। आप समझ गए, ऐसा चक्कर में तो नियम देती नहीं हूँ, क्योंकि जब हमने व्रत नहीं लिया था तो उसके पहले मुझे हमारे गांव में 60 साल से कोई त्यागी नहीं आया था। लेकिन जिस साल हमने व्रत लिया, समझिए हमारे लिए ही जो ज्ञान सागर जी थे वो गुण सागर जी छुल्लक जी थे। तो बहुत गांव में धर्म की प्रभावना थी, सब लोगों ने आलू छोड़ दिए थे, भैया लोगों ने, लड़कों ने भी आलू छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़े थे। तो क्योंकि जिस लेडीज ने गोद लिया था उसका बहुत नाम था, बहुत नाम, मतलब वो ज्ञानी भी थी, संयमी थी। तो महाराज जी सोचते थे उनकी बेटी है तो फिर त्याग तो हो गई। एक दिन मैंने भैया लोगों से ऐसे कहा कि पूरे गांव का छूट गया लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। और चौका तो लगता ही रहता था, मंदिर के बगल में ही घर था। तो भैया लोग, मेरी जो जन्म देने वाली माँ थी वो भी उस दिन आई हुई थी। हम नहीं पहचानते थे उनको, लेकिन वो आई थी उस दिन चौके में। तो उनने बोला तुम आहार दे लो, अब तो 2-3 दिन महाराज जी रुकेंगे। तो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन हम चले गए। महाराज जी आलू छुड़वा रहे थे, तो उनने 1 साल को बोला, मैं गर्दन हिला दी। उनने 1 महीने को बोला, मैंने गर्दन हिला दी। उनने 8 दिन को बोला, छुल्लक जी थे ना तो ऐसे से करते थे, ऐसे से कि मैंने 8 दिन ऐसे बोलते थे। तो हमने बोला नहीं। फिर उनने ऐसे 3 दिन कहा, तो हम जाने लगे। हमने बोला नहीं देंगे, हमको नहीं देना। तो 3 दिन कौन छोड़ेगा, तो हम जाने लगे। तो मेरी जन्म देने वाली माँ ने बोला कि कम से कम 3 दिन तो छोड़ दो, अच्छा लगेगा कि तुम पूरा गांव देख रहे हो। और बहुत बहुत प्रभावना थी उस टाइम कि पूरा गांव देख रहे हो और तुम 3 दिन को छोड़ दो और नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। ना पकड़ के मुझे सामने और बोली क्या त्याग है, त्याग है। मैं बोली तुमने हमको क्यों छुड़वाया, मैं नहीं खाती कुछ भी। और देखिए भाग्य की बात होती है इसको। घर में जो भाई लोग थे, मतलब हमको तो पता नहीं था कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन घर में जेंट्स लोग तक आलू प्याज नहीं खाते थे। और हमारा ऐसा था, हम सब कुछ खाते थे, कटहल अरबी उरबी सब खाते थे, क्योंकि हमको, हमारी गलती नहीं थी। हमें 3-2.5 साल की उम्र में माता जी ने कह दिया था जिस दिन त्यागी के दर्शन कर लेगी उस दिन त्यागी हो जाएगी। उसके बाद से उन्होंने मंदिर जाने ही नहीं दिया, मंदिर नहीं जाने दिया, ताले बंद करके रखा। मैं जिद करती थी तो चाहे टूर पे भेज देती थी, लेकिन वो मुझे मंदिर नहीं जाने देती थी। घर में कोई त्यागी आए तो या तो मुझे 2-3 दिन को बाहर भेज देती थी, और नहीं तो फिर जिस समय आचार्य श्री के साथ में सिर्फ 3 ब्रह्मचारिणियाँ थी उस समय की, 3रे नंबर की ब्रह्मचारिणी दीदी सुमन दीदी अशोकनगर, वो उनको भी वो कभी पानी पीने आ जाएं तो उनको भगा देती थी, कहती थी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें हमारी लड़की देख लेगी तो फिर। मैंने आप देखिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कितना पुण्य का उदय है। आज भी मैं अपने आप पर बहुत कहती हूँ कि मुझे ये गर्व है कि ऐसे गुरु एक बार मिले और उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। सच पूछो, वास्तव में वो नहीं मिलते तो मैं बहुत नास्तिक थी। और जब मेरे विचार बदले तो घर वालों को शंका होने लगी कि कोई भभूत लग गए इनको। तो वो मुझे डोरा डंडा करवा के लाते थे, कहीं कुछ पढ़ के मुझे तकिया के नीचे मिलता, कभी बोलते ये बांध लो। हम कहते थे आप लोग क्यों सोचते हो मुझे, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, आप मेरे को नहीं रहना आप दुनिया में। तो वो बोलते थे नहीं तुम्हें कुछ हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, इकट्ठा इतने जल्दी तुम्हारे भाव बदल गए, ध्यान रखना। तो आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि ये जीवन, कई बार लोग हमसे कहते हैं माता जी, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई थी तो हमें लोगों ने बहुत कहा कि देखो नौकरी लग गई, 1 साल कर लो। मैंने कहा 1 साल के, अब 1 दिन भी नहीं जाना कहीं, कभी भी घबराना नहीं। मैं उन दिनों भी मस्त रही और अब भी मस्त रहती हूँ। भक्त बनकर नहीं जीना है, भगवान बनने की नींव इसी भव में रखना है। आज का बीज कल का वृक्ष हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।